अब जब चुनाव की रणभेरी बजने वाली है, सब लोगों का गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। हम लोग का भी गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का भी गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। उनको तो कहना चाहिए आज सभा में कि हम एनडीए के साथ हैं। आज तो उनको बोलना चाहिए कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज बिहार पहुंचे थे और बिहार पहुंचने के बाद उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया ही है और साथ ही साथ एनडीए अलायंस में रहेगा कौन, ये अब तक तय नहीं हुआ है। चाचा रहेंगे या भतीजा। चाचा ने तो अपने बयान देकर स्पष्ट किया है कि नीतीश कुमार मंजूर नहीं है। आखिरकार अब बारी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की। राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सरवन अग्रवाल हमारे साथ बातचीत के लिए। कौन रहेगा एनडीए में? जो एनडीए को मजबूत करेगा, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की अद्भुत काम बिहार में हो रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी जी का जो 400 पार का संकल्प है, अब की पार एनडीए 400 पार, जो बिहार में 40 की 40 सीट जीत के देगा, जो एनडीए गठबंधन में ईमानदारी से रहेगा, जो डबल इंजन की सरकार का जो काम है जन जन तक पहुंचाएगा, जो ईमानदारी से एनडीए में रहेगा, वो एनडीए में रहेगा। कौन रहेगा? अब सवाल है। चिराग पासवान ने साफ कह दिया है कि हम बिहार के बारे में सोच रहे हैं और हमारा गठबंधन जनता से है। अब जब चुनाव की रणभेरी बजने वाली है, सब लोगों का गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। हम लोग का भी गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का भी गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। उनको तो कहना चाहिए आज सभा में कि हम एनडीए के साथ हैं। आज तो उनको बोलना चाहिए कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। बिहार में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, एनडीए के तमाम सहयोगियों की सरकार है। ये तो बोलना चाहिए। वह तो कह रहे हैं नीतीश कुमार के नीति से विरोध है, विरोध था और विरोध रहेगा। नीतीश कुमार जनता दल यू का मुख्यमंत्री तो नहीं है। नीतीश कुमार किसी एक पार्टी का मुख्यमंत्री तो नहीं है। नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री हैं। विगत 2005 से 2024 है, इतने लंबे 16, 17, 18 साल के अवधि को आप जान लीजिए, मात्र 2-3 साल को छोड़ दीजिए तो एनडीए की सरकार बिहार में रही है। आज चिराग पासवान कह रहे हैं कि बिहार में शिक्षा की व्यवस्था बदहाल है, सड़क की व्यवस्था बदहाल है। आज 24 घंटा बिजली मिल रहा है, कह रहा है बिजली नहीं है। आज कह रहे हैं स्वास्थ्य नहीं है, सड़क नहीं है, विकास के कोई काम नहीं हो रहे हैं, बिहार से रोज पलायन हो रहा है। वो तो एनडीए की सरकार को कोस रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है, उस पर वह उंगली उठा रहे हैं, उस पर वह प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। उनको 90 से 2005 का जो लालू राबड़ी का जो जंगल राज था, जो लालू यादव का आतंक राज था, जो कुशासन था, महाजंगल राज था, उस पर तो एक सब चिराग पासवान नहीं बोलते, उस पर तो खामोश हो जाते हैं, उस पर तो चुप्पी साध लेते हैं। उनको अपने अभिभावक, जिनको अपना मार्गदर्शक बताते हैं चिराग पासवान, लालू यादव को, जिनको अपना छोटा भाई बताते हैं तेजस्वी यादव को, उनको उनका घोटाला, भ्रष्टाचार नहीं नजर आता। उनको 15 साल का उनका कुशासन नजर नहीं आता। हाजीपुर कौन लड़ेगा? हाजीपुर पशुपति कुमार पारस लड़ेंगे। ये आप कहोगे, दिल्ली में जाओगे, आप कहोगे हम एनडीए में हैं, आप चैनलों पे चलवाओगे कि हमको 6 सीट चाहिए, 60 सीट चाहिए। आप कहोगे कि महागठबंधन से हमको ऑफर है 6 सीट का, 8 सीट का। आप प्रेशर पॉलिटिक्स, दबाव की राजनीति कर रहे हो। दबाव की राजनीति नहीं चलेगी। आपने नारा लगाया था 2020 में, आपने एनडीए को कमजोर किया 2020 में, आपने तेजस्वी यादव को जिताने के लिए भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार दिया राघोपुर में, आपने तेज प्रताप यादव को, लालू यादव के बेटे को जिताने के लिए हसनपुर में भाजपा के खिलाफ, जनता दल यू के खिलाफ उम्मीदवार दिया। आपने नारा लगाया नीतीश कुमार तेरी खैर नहीं, नरेंद्र मोदी से बैर नहीं। आज भी तो वही बात वो कह रहे हैं। आज भी वही बात कर रहे हैं। ये दोगलापन, ये राजनीति का दोगलापन, ये राजनीति का दोगला चरित्र। हम लोग एनडीए के ईमानदार अलायंस है।
जहां रहते हैं टाल ठोक कर रहते हैं, ईमानदारी से रहते हैं, निष्ठा से रहते हैं। हमारे नेता पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि जब तक जीवित रहूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के साथ रहूंगा। यह तो उनको फैसला करना है जो दिल्ली में बोलते हैं कि मैं एनडीए के साथ हूं, हमको इतना सीट चाहिए। व्याकुल भारत है, बेचैन भारत है। आपको कितना सीट चाहिए? हमको कोई सीट उठ, जो सीट चाहिए भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता एनडीए और जनता दल यू, उनके बीच जल्द ही सारा चीज घोषणा हो जाएगा। सीटों की लड़ाई नहीं है, बिहार को आगे ले जाने, वो कहते हैं बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, कहते हैं कि बिहार की चिंता हमको, यानी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बिहार की चिंता नहीं है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बिहार की जनता की फिक्र नहीं है। आप कहते हो बिहार फर्स्ट, आपको भी तो सीटें चाहिए ही होंगी ना। आप कितने सीट की डिमांड करते हैं? अब कोई हम लोग राजनीति में कोई हम लोग कोई साधु सन्यासी की जमात थोड़ी है। राजनीति में कोई भजन कीर्तन करने के लिए थोड़ी बैठे। कौन लड़ेगा? हाजीपुर पशुपति कुमार पारस लड़ेंगे, डंका के चोट पर लड़ेंगे। एनडीए में ये फाइनल हो चुका है और हम मांग करते हैं जो एनडीए को कमजोर करना चाहते हैं, बिहार की जो विकास की गति है उसको डिरेल करना चाहते हैं, जो बिहार में आके एनडीए की सरकार को कोसते हैं, एनडीए की सरकार को गाली देते हैं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार पर सवाल उठाते हैं, ऐसे नेता को अविलंब, ऐसे पार्टी को अविलंब, ऐसे लोगों को अविलंब एनडीए से बाहर किया जाना चाहिए। वोट बैंक तो चिराग पासवान के साथ है ना, पशुपति कुमार पारस के साथ कहाँ है? अरे कहाँ आप, नहीं, वोट बैंक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ है। कैसे? तारापुर का चुनाव हुआ, कुशेश्वर का चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, एनडीए की सरकार थी। तारापुर में पशुपति कुमार पारस जी गए प्रचार करने, कुशेश्वर में गए पशुपति कुमार पारस प्रचार करने। सारा का सारा पासवान वोट एनडीए के जो उम्मीदवार थे, दोनों जगह एनडीए की जीत हुई। दोनों जगह चिराग पासवान ने उम्मीदवार दिया, दोनों जगह पासवान की बड़ी संख्या में वोटर है। करीब कुशेश्वर में भी 40-45 हज़ार पासवान की वोटर है। कहाँ? कहीं 2000, कहीं 3000। दूसरी बात, 2020 के चुनाव का वो बोलते हैं कि 2020 में हमको 5% वोट आया। बोलते हैं ना आप लोग को, आप लोग कहते हैं कितना परसेंट वोट उसके साथ है। 2020 वोट तो चिराग के साथ है ना। उत्तराधिकारी रामविलास पासवान की चिराग है कि नहीं है? नहीं, बेटे नहीं है। नहीं, अरे बेटा होना और राजनीतिक उत्तराधिकारी होना, लूर भी तो होना चाहिए, लक्षण भी तो होना चाहिए, दिखना भी तो चाहिए। रामविलास पासवान वाला रूप और रामविलास पासवान वाला काम, रामविलास पासवान की जो बड़ी शख्सियत थी, रामविलास पासवान जहाँ रहते थे ईमानदारी के साथ रहते थे, ये नहीं कि दोगली राजनीति करते थे। रामविलास पासवान जी अपने कमिटमेंट के लिए जाने जाते थे, रामविलास पासवान अपने असूलों के लिए जाने जाते थे, रामविलास पासवान अपने सिद्धांतों के लिए जाने जाते थे, रामविलास पासवान अपने ईमानदार नीतियों के लिए जाने जाते थे। इनका ना नीति ठीक है ना नियत ठीक है। आप कहते हो एनडीए में है, एनडीए की सरकार को गाली देते हो। आप कहते हो हमारा गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। आप एक बार भी आज बिहार में नहीं बोले कि हमारा गठबंधन एनडीए के साथ है। आप दिल्ली में कहते हो, इनके नेता कहते हैं, इनके नेता ने परसों ही नहीं, इनके नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ बोल करके कहा कि हमारा गठबंधन एनडीए के साथ है। ये कैसा गठबंधन है भाई? ये किस तरह का गठबंधन है? ये तो समझ से परे है। अब वोट बैंक 2020 में जब पार्टी एक थी और उस समय आदरणीय हमारे पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान जी का असामयिक निधन हुआ था, एक बिहार में सहानुभूति का लहर भी था और भारतीय जनता पार्टी एक भ्रम पैदा किया गया। उसने नारा दिया कि नरेंद्र मोदी ने प्रचार किया, खंडन क्यों नहीं किया? नहीं, सब लोगों ने खंडन किया, सब लोगों ने खंडन किया, लेकिन एक भ्रम इसने पैदा कर दिया कि हम नरेंद्र मोदी के कुछ चैनलों के माध्यम से नारा लगवा दिया, एक नैरेटिव सेट कर दिया, लोग भ्रम में आ गए। यदि वही भ्रम कामयाब बना रहता तो तारापुर कुशेश्वर में भी नजर आता, वह तो नजर नहीं आया। एमएलसी के चुनाव में भी इन्होंने उम्मीदवार दिया, कई जगह राजस्थान में भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार दिया, भी मध्य प्रदेश में उम्मीदवार दिया, भी तो कहीं 200 वोट, कहीं 100 वोट, कहीं 50 वोट। कहाँ वोट बैंक है? उस समय भारतीय जनता पार्टी के बड़ी संख्या में जो भी वोट 2020 में आया, 30,000, 35,000, 40,000, जो भारतीय जनता पार्टी के बागी उम्मीदवार चिराग के पार्टी से लड़े, उनको वोट आया। जो चिराग पासवान जी के साथ वर्क करते उनको तो उठा के देख लीजिए, 130-35 सीट पे चुनाव लड़ाया चिराग पासवान ने। आप उठा के देख लीजिए, जो उनके स्वाभाविक
उम्मीदवार थे, उनको तो 2000-3000 वोट आया है। जो भाजपा से छोड़ के आए, चाहे राजेंद्र सिंह हो, चाहे उषा विद्यार्थी हो, चाहे रामेश्वर चौरसिया हो, ऐसे कई दर्जन उम्मीदवार। आपके भी तो एक सांसद वहां चले गए, आप लोग के साथ आए थे फिर चले गए वापस। एक सांसद कह रहे हैं कि मिलवा देते हैं, चाचा भतीजा दोनों साथ हो जाए तो ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं सूरजभान सिंह ने कई बार इस बात को कहा है कि नेता है चिराग पासवान, तो उस बात का क्या है? नहीं नहीं, हम किसी देखिए आपके सांसद हैं तो है। नहीं नहीं, किसी की व्यक्तिगत भावना हो सकती है, बहुत लोगों का लगाव है रामविलास पासवान जी के प्रति, किसी की व्यक्तिगत भावना का हम सम्मान करते हैं। यदि सूरजभान जी ने कहा है तो उनकी व्यक्तिगत भावना हो सकती है, उनकी व्यक्तिगत भावना का हम सम्मान करते हैं। यदि और किसी ने कहा है तो उनकी भी व्यक्तिगत भावना का हम सम्मान करते हैं, लेकिन चिराग पासवान जी के साथ कोई समझौता नहीं। हमारी पार्टी अलग है, उनकी पार्टी अलग है। जब उनकी न नीति स्पष्ट है न नियत स्पष्ट है, उनके साथ जान लीजिए कैसे कैसे लोग खड़े हैं, कैसी ताकतें उनके पीछे खड़ी हैं। पार्टी को तोड़ा, गठबंधन को नुकसान पहुंचाया, आज भी गठबंधन को नुकसान पहुंचा। तो आप ही लोगों ने तोड़ा। नहीं, पार्टी पर संकट खड़ा था। पार्टी जिसने तोड़ा, परिवार को जिसने तोड़ा, वो आज कहाँ है? मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं। जो बनारस से आया था, जो चिराग पासवान का रणनीतिकार था, लोजपा का रणनीतिकार था, कहाँ है वो 3 साल से? वो तो दिखाई नहीं देता, जिसने पूरी पार्टी पर संकट खड़ा कर दिया था। यदि पार्टी पर संकट खड़ा हुआ तभी ना सभी सांसद पारस जी के साथ आए। यदि चिराग पासवान जी ने संकट नहीं खड़ा किया रहता, चिराग पासवान जी यदि पार्टी को ऊंचाई पर ले जाने के लिए काम करते, रामविलास पासवान जी का निधन हुआ, उसके बाद पार्टी को खत्म करने की एक राजनीति थी। ये कौन सा नारा था? हम सारे सांसदों ने कहा था कि हम लोग एनडीए में रहकर एनडीए के खिलाफ लड़ेंगे, राष्ट्रीय जनता दल को लाभ पहुंचाएंगे। जिस पार्टी का 15 से 12, 14, 15 उन्होंने तो जो कहा कि नीतीश कुमार को हराना है, तो वो तो कई सीटें नीतीश कुमार को लॉस करवा ही दिए। ये तो जग जाहिर जनता भी जानती है। नहीं नहीं, देखिए एगो होता है ना आत्मघाती दस्ता, कि बम बांध के, बारूद बांध के जाता है कि सामने वाले को तो उड़ा ही देंगे और खुद भी उड़ जाएंगे। आपको क्या मिला? एक एमएलए मात्र जीत के आए, वो अभी जनता दल यू में चले गए। आपको क्या मिला? हम तो मरेंगे सनम, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेकर डूबेंगे। ये कौन सी राजनीति हुई? आप लोग नीतीश कुमार के साथ हैं मजबूती से? हम लोग एनडीए के साथ हैं, डबल इंजन की सरकार के साथ हैं। हम लोग जो भी नीतीश कुमार जी, एनडीए के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, भाजपा, जदयू और एनडीए के तमाम सहयोगी दलों के नेतृत्व में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं, विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री हैं। तमाम बिहार की जनता के साथ हैं हम लोग, और बिहार की जनता के भलाई के लिए एनडीए की डबल इंजन की सरकार के साथ हम लोग मजबूती से खड़े हैं। हम लोगों ने पहले ही ऐलान कर दिया है। चलिए देखिए, अब इन्होंने मांग किया है कि एनडीए से बाहर किया जाना चाहिए। होगा क्या, वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मनीष पुणेशन के साथ नमस्कार।